एक समय ये कहते पुण्य की जड़ पाताल में हरि होते हैं। एक राजा नित्य प्रति ब्राह्मणों को दान देता था। जब ब्राह्मणों को दान देता है, आज बड़ा ध्यान करता है। दान देने पर हुआ ऐसा, एक गरीब ब्राह्मण रहे बस्ती में, वो बेचारे कछु पढ़े लिखे हथनाए विनोद भैया, तो मैंने घरवाई बोली, पति भगवान पंडित तो तुम राजा रोज दान देते हैं सबने, तुम चले जाओ। और बिना की लली एक तो कह रही पापा चले जाओ, कछु बता दे करियो, तुम्हें कछु मिल जा करे हो। पंडित जी बोले हम जानते तो कछु ना है, हम बताएंगे का कि कछु ना जानते कि ना जानते कि तो एक बात कह दियो, जब भी तुम्हारा नंबर आवे तो कह दियो पुण्य की जड़ पाताल में हरि होते हैं। और ये सत्य बात है, ठीक है। जाकर के और जब नंबर आओ पंडित जी पे, सोई भी ने कह दी पुण्य की जड़ पाताल में हरि होते। सोई राजा ने बहुत खुश होकर के सब ब्राह्मणों को दे तकाए ताते ज्यादा दान दो, कि ये तो ब्राह्मण बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में हरि होते। अब जो दान ज्यादा दो, सोई अगल बगल आए जो बैठे का है पंडित बिना ईर्षा हो गई, जलन कि जिका करो हम काशी वृंदावन में पढ़े, जे कहू गांव के मदरसों में ना पढ़ो और जाने के तो पुंट मारो है। अब राजा को कछु समझाओ। सभा उखड़ गई, सोई राजा ते गई राजा साहब के हाँ जे पंडित जी बहुत होशियार है, और तुम जिन्हें जी और पूछियो कि पुण्य की जड़ पाताल में हरि होते तो मुझे दिखाई दे, देख ले। जो इतनी कही तो दूसरे दिन सभा लगी और तेती राजा ने फिर कह दी पंडित जी ने कि पुण्य की जड़ पाताल में हरि होते। तो ही राजा कहने लगे महाराज एक बात बताओ, अगर पुण्य की जड़ पाताल में हरि होते तो हमें दिखाई दे, दिखाई दे। हाँ। अब राजा चुप, भूखा जान तो कछु बाने कही कल में बिटिया समझ आएगी, ठीक है कल बताऊंगा। इतना पॉइंट लेकर के चले। सुखदेव जी बता रहे राजन परीक्षित आज बड़े ध्यान मग्न होकर के और उन्होंने क्या किया, जब नंबर आओ घरे आए, बोले लली के हाँ आज तो राजा ने बहुत बड़ी बात कह दी, और अगर ये शर्त पूरी नहीं भई तो फांसी के फंदे पर लटका देगा, उन्हें काम से निकाल देगा। तो क्या होना चाहिए कि तुम्हें बताओ। का पूछिए कि ये कह रहे थे कि पुण्य की जड़ पाताल में हरि होते तो हमें दिखाई दे। लड़की बोली कोई बात नहीं, बस दिखा देंगे। और वहां से गई लड़की संग, जो राजा को नंबर आओ पंडित को, तो ही गई हाँ बोलो पंडित जी। तो लड़की बोली महाराज गाय के गोबर से चौक लगवाओ और 5 कपड़े कोरे पहन करके 5 हथियार लेकर के घोड़ा पे सवार हो जाओ और चौक पे घोड़ा खड़ा करो, ठीक। सरसों के दाने ले लिए और जल गाय के चौक लगा हुआ उस पर घोड़ा पर तैयार है। सोई कही है धरती मैया आज अगर इनको पुण्य की जड़ पाताल में हरि नहीं दिखाई तो ब्राह्मण के बच्चों को आज फांसी के फंदे पर लटका देगा। अगर धर्म की पुण्य की जड़ पाताल में ही होती है तो दिखानी चाहिए। सोई धरती बीच दे गई। घोड़ा तहत राजा पातालपुरी में गए।
वहां पर देखा तो नए नए बढ़िया ताल खोदे जा रहे। आज घोड़ा धरती बीच दे गई, अंदर गए, वहां देखा पक्के ताल बनाए जा रहे हैं, कुआ बावड़ी तैयार हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद बाग बगीचा बन रहे हैं, बड़े बड़े पौधा लगे। राजा ने कहा भैया ये किनके? उन्होंने कहा एक राजा है, बहुत अच्छा दानी है, नित्य प्रति कन्याओं को ब्राह्मणों को दान देता है, उसके दान के प्रताप से पुण्य की जड़ पाताल में हरी हो रही है, ये राजा का काम हो रहा है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, धन्य रे ब्राह्मण, आज तुमने मेरा अंतर्घट का ताला खोल दिया, मुझे सब कुछ दिखा दिया, जो मैं दान कर रहा हूं वो। वहां पे चले। आज जब इतना बताया, आज बड़ा विचार करते हैं, बड़े खुश भये, अति प्रसन्न हो जाते हैं। आज परमात्मा की बड़ी असीम कृपा। बड़े खुश भये। अब जब आए ऊपर, सोई ब्राह्मण को 5 गांव दे दिए। अब 5 गांव के तुम राजा बन के रहोगे, और कोट की बंगला सब बनवा दिए, गरीबी दूर हो गई। धन्य राजन, धन्य बेटी, तुमने आज हमारे दिल को जीत लिया। अब ब्राह्मण क्यों और ज्यादा चलने भाई, अब अम्मा मर गई भी नहीं। बिन्ने कही राम जी का हो, हमने तो काथू चीजी तो काथी का खीन बोले, ताते पहले चलो तेसी चलता तो बढ़िया। ब्राह्मण ने कही चलो, फिर कही राजा साहब, हाँ ऐसी लड़की थी तो ब्याह कर ले तुम तो बढ़िया रहो, मनो आवे ताई दिना पाताल पूरी डोले आवे करो। राजा की खोपड़ी बदल दी। राजा ने आदेश दिया, ब्राह्मण देवता, अपनी लड़की से जाकर के कह दो हमारे साथ तुम्हारी लड़की की भामर पड़ेगी, ब्याह होगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे महाराज ये मैं पूछूंगा लड़की को। बेटी आते कही लली मामला गड़बड़ है वो। कहा वो तो राजा न्यों कह रहे हो कि पिताजी चिंता मत करो, ब्याह हो, देखो वाला ब्याह हो कि पिटलों पड़े पीछे। ठीक है। जो सभा में पहुंचे, लड़की का नंबर आया, बिटिया बोली हाँ बोलो राजा साहब। क्या बेटी तुम्हारे साथ हमारा विवाह होगा? क्या बिल्कुल होगा, मैं भी राजी हूं, शर्त एक है। क्या? एक बार और देखे आओ, पुण्य की जड़ पाताल में हरी होती है कि पाप की जड़ चरी होती है? पाप को नाश होता है कि सत्य की विजय होते है, अधर्म का नाश। जा एकदम गाय के गोबर से लीप के गंगा जल में धोए के और बढ़िया तरह छीटा मार के, और जो घोड़ा पर सवार है जा तरसों के दाने लेके पड़ करके मारे उसने, दिखा दे मां धरती कमाल। जो बीच में से धरती फटी, पत्रकार जी घोड़ा सहित गए। आहा, अच्छे अच्छे पौधा काटे जा रहे हैं, ताल आते जा रहे हैं, चलैया मंदिर मस्जिद बने बनाए फोड़े जा रहे हैं, उजाड़े जा रहे हैं, डकैती सी पड़ गई। राजा बोला क्या हो गया भाई? अरे कहे तो पापी राजा है, ब्राह्मण की कुंवारी कन्या से विवाह करने के लिए सोच रहा है। अरे राम 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 राम, ऐसे राजा का तो बिल्कुल ही नाम भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए सोई पैर पकड़े, बताओ अब क्या करूं मैं, मोह बचाओ। आज भगवत प्रेमियों, अब राजा कहने लगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? कि उद्धार होने का केवल एक ही कारण है। रमेश फौजी 51 रुपये भेंट करते हैं और छोटी सी गुड़िया 10 रुपये, परमात्मा सुख शांति प्रदान करें। तो आज उन्हें बताया अब तुम जाकर के कन्या के पैर पकड़ो और गलती क्षमा करो, अष्टांगुल की लेट के दंड प्रणाम करो,
और ब्राह्मण से कहो कि इस लड़की के योग्य लड़का देखो, अपने पैसे से इस कन्या का विवाह करो, अपने हाथों से पीरे हाथ करो और कान पकड़ करके क्षमा मांगो। वो लड़की क्षमा कर देगी, तब तुम बराबर पे होंगे। ये तो जो करा हुआ था इसका तो नाश हो गया। अब तुम आगे धर्म करोगे तब तुम्हारी जड़ पाताल में हरि होगी। बोलो गोविंद भगवान की जय। समझ लो माता बहनों, एक एक रुपया भी अगर दान देते हो, एक एक रोटी भी किसी को दान देते हो, वो तुम्हारी पुण्य की जड़ पाताल में हरि होती है। ये मैंने दृष्टांत बताया है।